चलिए आज एक ऐसे तत्व की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है बल्कि हमारी पूरी दुनिया का कह सकते हैं मास्टर आर्किटेक्ट है। जी हाँ, ये कहानी है कार्बन की, वो शानदार बिल्डर जो हमारे आसपास मौजूद जिंदगी की हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कैसे, मतलब सिर्फ एक अकेला एलिमेंट ये सब कुछ कैसे कर लेता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और कार्बन की उस सीक्रेट को ढूंढते हैं जिससे वो मॉलिक्यूल्स की पूरी दुनिया को डिजाइन करता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कार्बन के एक बहुत ही बेसिक फैसले से। एक ऐसा फैसला जो उसे बाकी सभी एलिमेंट्स की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है और उसे एक जबरदस्त टीम प्लेयर, एक कमाल का सहयोगी बना देता है। देखिए, केमिस्ट्री का एक सीधा सा नियम है, हर एटम स्टेबल होना चाहता है। अब कार्बन के पास स्टेबल होने के लिए दो रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। पर मुश्किल ये है कि इन दोनों ही कामों में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बन क्या करता है, वो एक बिल्कुल ही अलग, एक स्मार्ट रास्ता चुनता है, और वो है शेयरिंग का, साझा करने का। यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है आयोनिक बॉन्ड्स, जहाँ एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन कह लीजिए छीन लेता है, और दूसरी तरफ है कार्बन का तरीका कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। तो ये स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग की केमिस्ट्री है। और जानते हैं, शेयरिंग की यही आदत कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देती हैं जो किसी और के पास हैं ही नहीं। यही वो खास टूल्स हैं जो इसे मॉलिक्यूल्स का मास्टर आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं। तो पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 हाथ हैं। जी हाँ, 4। ये एक साथ 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है, और इसी वजह से ये हर दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स बना सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा बिल्डर जिसके 4 हाथ हो। और अब आती है दूसरी सुपर पावर जो सही मायनों में कार्बन की पहचान है, और वो है कैटेनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते चले जाने की एक अनोखी काबिलियत है। इसी एक गुण की वजह से वो लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच वाली चेन्स और यहाँ तक कि रिंग्स भी बना पाता है। सच कहूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी विशाल दुनिया का राज इसी एक गुण में छिपा है। तो आप जरा सोचिए, अपनी इन दोनों सुपर पावर्स टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन का इस्तेमाल करके ये मास्टर आर्किटेक्ट क्या कुछ नहीं बना सकता। एक सीधी साधी चेन से लेकर दुनिया की सबसे मजबूत चीज तक, इसका कमाल बस देखते जाइए। कैटेनेशन की वजह से कार्बन 3 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर्स या कह ले कि ब्लूप्रिंट्स तैयार करता है। एक तो है सीधी चेन्स, फिर है ब्रांच चेन्स जिनमें शाखाएं निकली होती हैं, और तीसरे हैं रिंग्स यानी साइक्लिक कंपाउंड्स। लगभग हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आधार यही 3 डिजाइन होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ जुड़ने की नहीं है, बल्कि कैसे जुड़ना है ये भी बहुत मायने रखता है। कार्बन अपने ही एटम्स के साथ सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उन्हें हम एल्केन कहते हैं। अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन बन जाता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल्काइन कहलाता है। और इसी वजह से स्ट्रक्चर्स की वैरायटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कार्बन सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ ही कमाल नहीं करता, बल्कि खुद के साथ जुड़कर भी ऐसे ऐसे चमत्कार करता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जब एक ही एलिमेंट सिर्फ एटम्स की अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से बिल्कुल अलग अलग शक्लों में पाया जाता है, तो इस चीज को कहते हैं एलोट्रोपी। और यकीन मानिए, कार्बन तो इसका बादशाह है। इसका पहला शाहकार डायमंड यानी हीरा। यहाँ क्या होता है, हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स से एक बहुत ही मजबूत 3D नेटवर्क में कसकर जकड़ा होता है, और यही टाइट रिजिड स्ट्रक्चर हीरे को दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस बनाता है। और फिर आता है इसका दूसरा शाहकार ग्रेफाइट। अब मजे की बात यह है कि यहाँ भी सिर्फ कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ एटम्स फ्लैट शीट्स में, परतों में जमे होते हैं, और इसी बनावट की वजह से ग्रेफाइट नरम, स्लिपरी होता है और बिजली का अच्छा कंडक्टर भी। सोचिए, एक ही बिल्डर, एक ही मटेरियल,
पर दो बिल्कुल अलग-अलग मास्टरपीस। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। अच्छा, तो अब तक हमारा आर्किटेक्ट बेसिक ढांचा बना चुका है, लेकिन अब बारी आती है फिनिशिंग टचेस की। वो इसमें कुछ खास चीजें जोड़ता है, ऐसे हिस्से जो इन ढांचों को उनकी अनोखी पहचान और काम करने की क्षमता देते हैं। इन खास हिस्सों को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये एक एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल का सबसे एक्टिव हिस्सा होता है। यही वो हिस्सा है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका पूरा व्यवहार तय करता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप ही हमें बताता है कि कोई मॉलिक्यूल असल में करेगा क्या। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर कार्बन की चेन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH जुड़ जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। वहीं अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH जुड़ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। देखिए, ये कितने छोटे-छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल का पूरा कैरेक्टर ही बदल देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसे एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। इससे हमें कार्बन की आर्किटेक्चरल पावर का असली अंदाजा होगा। उदाहरण है साबुन। जी हाँ, वही साबुन जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। साबुन का एक एक मॉलिक्यूल कार्बन के डिजाइन का एक परफेक्ट नमूना है। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है जो कैटनेशन की वजह से बनी है, और एक खास आयनिक सिर होता है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। तो सवाल है, ये सफाई करता कैसे है? इसका तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। साबुन की जो लंबी पूंछ होती है ना, उसे पानी पसंद नहीं, लेकिन तेल और गंदगी से दोस्ती करना पसंद है, तो वो जाकर गंदगी से चिपक जाती है। फिर बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गोला बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं, और गंदगी को अंदर कैद कर लेते हैं। अब जो इसका सिर वाला हिस्सा है उसे पानी बहुत पसंद है, तो जैसे ही पानी आता है वो सिर पानी के साथ बह जाता है और अपने साथ उस पूरे गोले को, मतलब गंदगी को भी बहा ले जाता है। है ना कितना शानदार और असरदार डिजाइन? तो देखा हमने, कार्बन ने ही जिंदगी को वो रूप दिया है जैसा हम उसे आज जानते हैं। उसने हमें हीरे जैसी बेशकीमती चीज दी, तो ग्रेफाइट जैसा उपयोगी मटेरियल भी। साबुन जैसे साधारण लेकिन बेहद असरदार टूल्स भी उसी की देन है। इसकी क्रिएटिव पावर की सच में कोई सीमा नहीं है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मास्टर आर्किटेक्ट के साथ मिलकर हम इंसान भविष्य में और क्या-क्या बनाने वाले हैं।